अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक़ा। ख़बर क्या है? अदलिया का स्कैंडल है, 2 जजेस की ब्लैक मेलिंग है। अब इमरान ख़ान और 2 जजेस की ब्लैक मेलिंग, इसकी तफसीलात क्या हैं इस बड़ी ख़बर की, एक तो ये आपको बताएंगे और फिर आप देखने वालों को चीफ़ जस्टिस की जानिब से जो नोटिस लिया गया है उस नोटिस की तफसीलात पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम ख़बरें हैं, पिछले चंद घंटों में जो अहम डेवलपमेंट्स और हैपनिंग्स हुई हैं उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ख़बर है कि फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला। ये फ़र्द जुर्म किस पे लगाने का फ़ैसला किया गया है? ये नाज़िम मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का, और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम जो है बहरिया टाउन के चेयरमैन मलिक रियाद हुसैन के जो पर्सनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, अभी भी सेक्रेटरी हैं लेकिन हिरासत में हैं, इदारों के जानिब से उनको गिरफ़्तार किया गया है। और उनके साबिक़ जो सेक्रेटरी थे वो कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान साहब थे, जिन्हें उनके घर से FIA की जानिब से शायद गिरफ़्तार किया गया था। अब मामला ये हुआ है कि आज मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है कि खलील रहमान साहब जो हैं वो मलिक रियाद हुसैन बहरिया टाउन के लिए दुबई में पैसा भिजवाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे, उस पर आज चालान जो है वो अदालत में जो पेश किया गया था, उन चालान की जो नकूल हैं वो फ़रीक़ैन में तकसीम कर दी गई हैं। और चालान की नकूल तकसीम करने के बाद जो आइंदा की तारीख़ मुकर्रर की गई है 10 सितंबर की, तो 10 सितंबर को खलील रहमान पे मनी लॉन्ड्रिंग की फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी, जिसमें मलिक रियाद हुसैन भी वकील अपने मुल्ज़म हैं और बहरिया टाउन के बाकी जो सरकर्दा लोग थे जिनका इस स्कैंडल में नाम आया है उन पर भी फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। एक तो नाज़रीन ये ख़बर है। दूसरी ख़बर, अलीमा ख़ान साहबा का घेरा तंग, सहाफ़ी को जान से मारने की धमकियाँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का केस है, जिसकी आज अडयाला जेल में समाअत होनी है, और केस की समाअत के लिए जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो जज साहब हैं स्पेशल सेंट्रल अदालत के शाहरुख अंजुमन साहब, वो अडयाला जेल पहुँच चुके हैं। अदालती कार्रवाई का क्योंकि अभी अंदर से ख़बर नहीं आई, आगाज़ भी हो चुका होगा। इमरान ख़ान और बुशरा बीबी साहबा को वहाँ पे अदालत के सामने, जज साहब के सामने पेश भी कर दिया होगा। लेकिन आज की इस अदालत से पहले, समाअत से पहले, अडयाला जेल के बाहर जो अदालत लगी है, जो इमरान ख़ान साहब की बहन अलीमा ख़ान वहाँ पे पहुँची हैं कि उन्हें भी इजाज़त मिलेगी, जैसे पिछले हफ्ते उनको इजाज़त मिली थी और ख़ान साहब के साथ अलीमा ख़ान की मुलाकात हुई। तो अलीमा ख़ान साहबा पहुँची, तो आखिरी जब अलीमा ख़ान साहबा अपने भाई के साथ मुलाकात करके आई तो कुछ सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए थे, उनकी अमेरिका की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, शौकत खानम के फ़ंड से मुतल्लिक़ सवालात किए गए थे। वो जो सवाल किए गए, उन सवालात के बाद चाहे वो तैयब बलोच थे, यासिर हकीम साहब थे, राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब थे, PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की तरफ से उन सहाफ़ियों की बड़ी खौफनाक किस्म की, बड़ी बेहुदा किस्म की, बड़ी घटिया किस्म की जो है वो ट्रोलिंग की गई। और आज जब अलीमा ख़ान वहाँ पे पहुँची तो वो तमाम सहाफ़ी जिनकी ट्रोलिंग की गई थी वो अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे। तैयब बलोच ने अलीमा ख़ान साहबा से कहा कि हमने आपसे सवाल किया था, लेकिन आपसे सवाल करने के बाद हमारी जो ट्रोलिंग की गई, तैयब बलोच ने कहा कि मुझे धमकियाँ दी गई, फ़ोन कॉल्स की गई, मेरी फैमिली के लोगों को धमकियाँ दी गई। आप अपने बयानात में आज़ाद मीडिया की बात तो करते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी राय होनी चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने आपसे सवाल किया, आपकी इंसल्ट नहीं की, आपके साथ बदतमीज़ी नहीं की, अलीमा आपा कह के कहा, अलीमा मैडम कह के कहा, लेकिन उसके बाद हमें जो हरासा किया गया, जो धमकियाँ दी गई, हमने कोई बदतमीज़ी भी नहीं की, तो इसका आपके पास क्या जवाब है? तो आज भी अलीमा ख़ान साहबा के पास सहाफ़ी के इन बातों का, इस तकरार का कोई जवाब नहीं था। अलीमा ख़ान साहबा जाके अपनी गाड़ी में बैठ गई और सिमाबिया ताहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई असम्बली की उम्मीदवार टिकट होल्डर थी, उनकी जानिब से सहाफ़ियों को आज हरासा किया गया और कहा गया कि पीछे हट जाएँ, अलीमा ख़ान साहबों को हरासा ना करें। जिस पर सहाफ़ियों ने कहा कि हम कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे, कोई हरासमेंट नहीं कर रहे, हम एक बात पूछ रहे हैं कि पिछली मरतबा हमने सवाल पूछा था, सवाल का जवाब
अलीमा खान साहबा ने नहीं दिया, लेकिन आपकी पार्टी के सोशल मीडिया के लोगों की तरफ से हमें हरासा क्यों किया गया, हमें धमकियां क्यों दी गई। तो ये आज अडयाला जेल के बाहर जो है वो एक फ़िल्म जो है वो लगी है और दूध का दूध पानी हो गया है कि जहाँ ये कहते हैं कि मीडिया आज़ाद होना चाहिए, ख़ुद तो खेलते हैं फ़िक्स मैच कि अच्छे अच्छे पोले पोले मीठे मीठे सवाल किए जाएं, लेकिन अगर कोई साफ़ी मुश्किल सवाल करे तो फिर उसकी ट्रोलिंग कैसे की जाती है। तहरीक इंसाफ वाले ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, मुश्किल जो सवाल साफ़ी करते हैं मुश्किल सवालात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आप चंद दिन पहले देखें कि जो मंसूर खान साहब के प्रोग्राम में शौकत बसरा साहब ने जो सीनियर साफ़ी तजियाकार एंकर नसरुल्लाह मलिक के साथ जो इंसल्ट की, जो उनकी तौहीन की, जो उनके साथ बदतमीज़ी की, ये इनका जो है वो सब्र है, ये इनका लेवल है कि किस लेवल पे आके शौकत बसरा जो हैं एक लाइव प्रोग्राम में एक साफ़ी के साथ बदज़ुबानी कर रहे थे। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि इस किस्म के जो किरदार हैं जो मीडिया पे आके अपनी भी बदनामी करते हैं, बैठे गेस्ट के साथ भी बदज़ुबानी करते हैं, अपनी पार्टी के लिए भी क्या कहते हैं वो बदनामी का बायस बनते हैं, ऐसे किरदारों को, ऐसे लोगों को नेशनल मीडिया पे नहीं बुलाया जाना चाहिए। ये किसी वक्त भी फट सकते हैं, कोई उल्टा सीधा सवाल कर सकते हैं। तो आज जब तैयब बलोच बात कर रहे थे तो पिछली मर्तबा भी तैयब बलोच के साथ उलझ पड़े थे, बल्कि नौरीन खानम ने तो पार्टी के वर्कर से कहा था कि इसकी ज़रा जो है वो मुरम्मत करें, इस साफ़े की ज़रा ख़बर लें। तो ये भी मैच फिक्स करके अंपायर को साथ मिला के जो है वो खेलना जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। अब नाज़रीन आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से ख़बर है। एक तो हम आपको बता चुके हैं कि 8 सितंबर को नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है और नए अदालती साल के मौका पे जो फुल कोर्ट इजलास होना है, जो रेफरेंस होना है, उस रेफरेंस में तो तकरीरें होंगी, लेकिन चीफ जस्टिस याहिया फरीदी की जानिब से जो इंतज़ामी साइड पे फुल कोर्ट जजेस का इजलास बुलाया गया है उसका सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है। एक नुकाती एजेंडा क्या है? हालांकि हमारे दोस्तों बहुत सारे व्लॉग्स कर दिए हैं कि न जाने उस इजलास में ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, जजेस ये कहेंगे, 26वीं आईनी तरमीम का मामला डिस्कस होगा। याहिया फरीदी साहब के ज़रा ये बताते हैं कि इस फुल कोर्ट जजेस के इजलास में सिर्फ जो रूल सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए हैं सिर्फ वो डिस्कस होंगे, उसके अलावा और कोई एजेंडा नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट बार की नए रूल से मुतल्लिक तजावीज़ हैं उस पर गौर व खौज किया जाएगा और 8 सितंबर से जो 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया है उसकी कॉज लिस्ट जारी की गई है और इस कॉज लिस्ट के मुताबिक आइनी बेंच जो है वो 8 सितंबर से जो सुपर टैक्स से मुतल्लिका आइनी और कानूनी तशरीह से मुतल्लिका जो जुड़े केस हैं उन केसेस की समाअत करेगा, जो कि सैकड़ों की तादाद में उसमें टैक्स से मुतल्लिका केसेस को क्लब किया गया है, कोई 2000 के करीब उसमें केसेस हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं जजेस स्कैंडल के हवाले से। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहबा का जिक्र किया। अलीमा खान साहबा ने कल एक और भी स्टेटमेंट दिया। अलीमा खान साहबा ने कहा जो जजेस का स्कैंडल आया है वो तहरीक इंसाफ अलीमा खान की तरफ से आया है और एक झूठा बेबुनियाद स्कैंडल है और मैं बताऊंगा कि कैसे झूठा और बेबुनियाद स्कैंडल है। अलीमा खान साहबा ने कल स्टेटमेंट दिया कि जब इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की समाअत चल रही थी, जो जज साहब थे बशीर साहब वो बीमार थे और उनको कहा गया कि बीमारी और अलालत के बावजूद तुमने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का फैसला सुनाना है। अब अलीमा खान साहबा ने पहली मर्तबा किसी जज का नाम लिया कि जज बशीर अहमद को ब्लैकमेल करके साइफर केस में इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया। हालांकि साइफर केस में जज बशीर जो हैं वो अदालत को प्रिजाइड ही नहीं कर रहे थे। साइफर केस की जो अदालती कार्रवाई हुई उसमें जज मोहम्मद बशीर साहब कहीं थे ही नहीं, दूर दूर तक नहीं थे। साइफर केस की समाअत की थी अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने और ये नेशनल मीडिया पे बैठ के अलीमा खान साहबा एक मनगढ़ंत और झूठा स्कैंडल अदलिया का बना रही हैं कि जज बशीर को ब्लैकमेल किया गया कि इमरान खान के खिलाफ साइफर केस का फैसला सुनाओ। और फिर अलीमा खान साहब ने एक और जज साहब का नाम भी ले लिया कि जो इमरान खान और बुरशा बीबी साहबा के खिलाफ इद्दत निकाह का जो केस था, अभी जो इद्दत निकाह का केस है इस पर आप देखें जब पहली मर्तबा उमर चीमा साहब ने खबर दी कि इमरान खान और बुरशा बीबी साहबा का निकाह हुआ है, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस खबर को डिनाई किया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो उनकी पीर हैं, इमरान खान जो हैं उनके मुरीद हैं, ऐसा हो नहीं सकता, खान साहब तो रूहानियात के लिए बुरशा बीबी साहबा के पास जाती हैं। लेकिन फिर चंद महीनों के बाद खुद ही कह दिया कि इमरान खान ने बुरशा बीबी साहबा के साथ शादी कर ली है। तो जो
लोग जो हैं तहरीक इंसाफ से उमर चीमा की ख़बर को झुटला रहे थे, फिर उनकी ख़बर को एडमिट भी कर रहे थे। अब ये जो इद्दत का मामला बना, ये खान साहब के अपने निकाह खां के बयान और गवाही और मीडिया पे दिए गए स्टेटमेंट से बना, जिसमें मौलवी सईद ने, मुफ्ती सईद ने खुद एतराफ़ किया कि पहला जो निकाह हुआ था इमरान खान बुशरा बीबी साहबा का, वो इद्दत में हो गया था, और फिर उसके बाद दूसरा निकाह जो है वो पढ़ाने के लिए वो दोबारा लाहौर गए थे। ये कोई और नहीं कह रहा, किसी और ने इल्ज़ाम नहीं लगाया, इमरान खान साहब के अपने मुफ्ती निकाह खां कह रहे थे। अब अलीमा खान साहबा कहते हैं कि इद्दत निकाह केस के जो जज थे उनको भी ब्लैकमेल किया गया। उन जज साहब को भी कहा गया, उनके बच्चे की शादी थी, लेकिन कहा गया कि पहले तुम फैसला सुनाओगे फिर बच्चे की शादी करोगे। अब अलीमा खान साहबा से इस बात का अगर सबूत मांगा जाए, क्या उनके पास सबूत होगी? पहली मरतबा उन्होंने जजेस का नाम लेके कहा कि इन जजेस को, जज बशीर को और इद्दत निकाह केस के जो जज थे कुदरतुल्लाह साहब, उनको ब्लैकमेल करके इमरान खान के खिलाफ फैसला लिया गया। ये नाज़रीन एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। क्या इस पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए? जो अलीमा खान साहबा ने स्टेटमेंट दिया है, 2 जजेस को बदनाम किया गया कि वो कंप्रोमाइज़ हो गए, हालांकि एक जज साहब तो उस केस की समाअत करने वाले बेंच में शामिल नहीं थे, अदालत में नहीं थे, क्योंकि जज बशीर जो हैं वो नैब कोर्ट के जज थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज थे। और फिर हाई कोर्ट में एक और भी फटा बना हुआ है, जो आफिया सिद्दीकी वाला केस था, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब ने वज़ीर आज़म और उनकी पूरी काबीना को नोटिस जारी कर दिया था। अब उस नोटिस के बाद जो एक रिपोर्ट तैयार की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से कि चीफ जस्टिस चैम्बर उनको ये गाइड करे कि ये केस फिक्स नहीं था, ये केस जज साहब ने खुद लगाया, कॉज लिस्ट भी खुद जारी की, तो अब इसमें जो कंटेम्प्ट के नोटिस जारी किए गए हैं उस पर हमें गाइडलाइन दी जाए, पे इस पर किया क्या जाए। तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जो रिपोर्ट थी, अब सरदार एजाज इसाक साहब का और बाबर सत्तार साहब का टैक्स से मुतल्लिका बेंच बन गया। तो रजिस्ट्रार ऑफिस की जो रिपोर्ट थी वो पेश कर दी गई, जो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब की अदालत में आफिया सिद्दीकी वाला जो केस लगा 1 सितंबर को, उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने कहा कि इस मामले पे फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। तो जस्टिस इनाम अमीन मिनाज साहब ने उस पहली समाअत पे उस केस को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये फ़ाइल, ये मुकदमा फ़ाइल पे पुट करके चीफ जस्टिस साहब को भिजवाएं, सरफराज डोगर साहब को, और वो उस पर एक लार्जर बेंच तश्कील दें, ताकि एक कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट की बजाय एक यूनिफॉर्म जो है वो फैसला सामने आ जाए। अब इस ऑर्डर के ऊपर जो अमीन मिनाज साहब ने केस सुनने से इनकार किया, फुल कोर्ट बनाने की जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी, उस पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने अब 4 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। अब उस बेंच की सरबराही करेंगे जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, जस्टिस खादिम हुसैन साहब हैं, जस्टिस आज़म खान हैं, जस्टिस इनाम अमीन मिनाज को भी शामिल किया गया है, और 10 अक्टूबर को इस केस की समाअत होने जा रही है। और ये जो बेंच है, 4 रुकनी जो लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, ये जायज़ा लेगा जस्टिस सरदार एजाज इसाक साहब के 21 जुलाई के उस ऑर्डर का कि वो आइनी तौर पे जो मतलब जो ऑर्डर सरदार एजाज इसाक साहब ने जारी किया, उसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है। और इस बेंच के सामने 3 सवालात होंगे, जिन सवालात को ये एड्रेस करेगा, और अगर उन सवालात को एड्रेस किया गया तो मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फिर वो जो अदालती हुक्मनामा होगा 4 जजेस का, वो कहीं एक जज के ख़िलाफ़ चार्जशीट ना बन जाए, जैसे सरदार एजाज इसाक के ख़िलाफ़ ये ख़दशा है मेरा एक। लेकिन इसमें 3 सवालात का उन्होंने देखना है लार्जर बेंच ने, कि क्या जो जज है हाई कोर्ट का, वो ख़ुद से केस जो है अपनी अदालत में लगा सकता है, क्या जो जज है वो अपनी अदालत का रोस्टर ख़ुद से जारी कर सकता है, और तीसरा ये है कि एक और सवाल भी है रजामंदी से मुतल्लिक, अब वो मुझे सवाल भूल गया, लेकिन 3 सवालात का ये 4 रुकनी बेंच जायज़ा लेके अपना एक ऑर्डर, एक प्रिंसिपल जिसको ले डाउन करना कहते हैं, पैरामीटर ले डाउन करना कहते हैं, ये बेंच जो है वो पैरामीटर ले डाउन करेगा कि मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है, केस की फिक्सेशन कैसे होगी, कॉज लिस्ट कैसे जारी की गई, जजेस का रोस्टर कैसे जारी होगा, रोस्टर के बगैर क्या कोई जज आके अदालत लगा सकता है, कॉज लिस्ट के बगैर कोई जज आके अदालत लगा सकता है। तो ये सारे सवालात को जो है इस 4 रुकनी बेंच ने जो है वो एड्रेस करना है। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।